हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर आपका वापस से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है ट्विटर और टेलीग्राम का, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ट्विटर और टेलीग्राम पे आपको मार्केट की अपडेट प्लस गोल्ड के सिग्नल प्रोवाइड कराए जाते हैं। आज अपन बात करते हैं वीकली एनालिसिस की कि इस वीक में गोल्ड प्राइस में क्या क्या मूवमेंट हो सकते हैं, कौन सा सपोर्ट और कौन से रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद में प्राइस कहाँ पे जा सकती है। देखो, पिछले वीक में 2500 और $85 से $83 के तकरीबन गोल्ड प्राइस ने ऑल टाइम हाई मारा है और $78 के पास में क्लोजिंग दी है। और देखो, बहुत दिन से मैंने आपको ये बोला था कि भैया कि ये थोड़ा सा ये जोन है कि $2530 के पास से बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रही है प्राइस, तो यहाँ से डेफिनेटली ऊपर के लिए जाएगी। अगर ऊपर ब्रेकआउट होगी तो ऊपर के लिए जाएगी, अगर नीचे ब्रेकआउट होगी तो नीचे के लिए आएगी। ये आपको बोला गया था और ये डेफिनेटली ऐसा ही हुआ कि जो भी बंदा पेंडिंग ऑर्डर लगाया होगा तो वो आराम से देखो $2587, कम से कम $50 का आराम से आपको फायदा मिला होगा। और देखो, 2-3 बंदे मेरे पास पर्सनली मैसेज और स्क्रीनशॉट भेजे हैं कि सर हमने अच्छा खासा $30-40 का मूवमेंट अच्छा पकड़ा है। तो मैं बहुत अच्छी बात है। अगर ब्रेकआउट एंट्री और रिवर्स एंट्री ऐसी एंट्री लेते रहोगे महीने में 1-2 बार तो अच्छा खासा लाभ कमाओगे। पूरे दिन रेंगते रेंगते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। एक मौका महीने में एक बार ऐसा मिलता है, उसमें पूरा रिकवर हो जाता है। पूरे महीने का अच्छा खासा लॉस भी होता है ना, तो वो भी रिकवर हो जाता है, बढ़िया प्रॉफिट मिलता है। ऐसी एंट्रियाँ मिलती है, तो ऐसी चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और अगले वीक में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेटा है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और देखिए, अगले वीक में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फेड की। अगर फेड ने रेट कट की तो आराम से गोल्ड प्राइस $2650 से ऊपर आपको ट्रेड करती हुई नजर आएगी। और अगर रेट कट नहीं की और बढ़ा के दी तो देख लेना गोल्ड प्राइस में आराम से करेक्शन मिलेगा $2550 तक भी। तो सब मतलब ये गेम पूरा डेटा के ऊपर निर्भर है। डेटा किस प्रकार से आते हैं उसके आधार पे मार्केट चलता है। और कोई मार्केट की अपडेट रहेगी तो मैं जल्दी में मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा। और चलते हैं चार्ट में कि अगले वीक में क्या क्या मूवमेंट हो सकते हैं। हाँ, तो ये गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड पिछले वीक में $2578 के पास में क्लोजिंग दिया है। और देखो, कल वीकेंड था, वीकेंड के बाद में भी गोल्ड प्राइस ने ऑल टाइम हाई से भी ऊपर जाके आई है। तकरीबन $2587 जाके आई है और $2578 के पास में क्लोजिंग दी है। देखो, गोल्ड जब सीपीआई डेटा आए थे उसके बाद में पीपीआई के बाद में ऊपर की तरफ ही मूव कर रखा है। तो गोल्ड का वीकली जो सपोर्ट है और जो रेजिस्टेंस है वो बता देता हूँ पहले। तो इस वीक का सपोर्ट है $2487। अगर गोल्ड प्राइस नीचे की तरफ आती है और जो ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है ना, ये बार बार यहाँ पे देखो, ये पहले रेजिस्टेंस जोन था ये, और अब ये बन गया है सपोर्ट जोन। अगर प्राइस यहाँ पे इसके ऊपर आती है और यहाँ से रिवर्स होके ऊपर जाती है वो बात अलग है। अगर यहाँ से सपोर्ट टूटा तो अब की बार 2487 को भी तोड़ देगा और आराम से $2450 के नीचे आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। वो इसलिए आएगा कि अगले वीक में इम्पोर्टेंट डेटा है, फेड की न्यूज़ है। और फेड की न्यूज़ भी इतनी इम्पोर्टेंट आएगी अब की बार, उसमें रेट कट होंगे। और रेट कट होने के बाद में या तो मार्केट $2600 से ऊपर ट्रेड करेगा, और रेट कट नहीं हुई तो देख लेना $2450 के नीचे सस्टेन होगी प्राइस। ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर का रेजिस्टेंस है $2600। यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, ज़्यादा दूरी नहीं है $2600 की। $2578 के पास में ट्रेड कर रहा है, केवल $22 का डिफरेंट है। हो सकता है यहाँ पे रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आए। अगर रिजेक्शन नहीं लिया और इसके ऊपर सस्टेन होती है प्राइस तो नया ऑल टाइम हाई बनेगा 2620-30 के ऊपर। तो ये बिल्कुल केयरफुल होके यहाँ पे ट्रेडिंग करना है और इस सपोर्ट का बिल्कुल ध्यान रखना है। यहाँ पे जब भी प्राइस सपोर्ट लेने के लिए आए तो यहाँ पे एक काम करना है आपको,
कि जैसे ही प्राइस ये मौका देखना है कि यहाँ पे प्राइस आए तो सपोर्ट लेगी ज़रूर, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकती है। और सपोर्ट ना ले तो यहाँ पे अच्छी लौट के आप सेल ले सकते हो। कब? तब नीचे प्राइस आए, रीटेस्ट करे और उसके बाद वो नीचे करेक्शन दिखाना चालू करे ना, यहाँ पे आपको सेल लेना है अच्छी लॉट की, चाहे $10 की चाहे $20 की। तो वो पूरे महीने भर का आपको प्रॉफिट देके चला जाएगा। तो ऐसी एंट्रियों का बिल्कुल ध्यान रखा करो। और वीकली टाइम फ्रेम में अपन इस गोल्ड को देखे तो वीकली टाइम फ्रेम में देखो ग्रीन ही ग्रीन कैंडल बना रहा है। आपने देखा होगा एक दो हफ्तों से कि 2-3 हफ्तों से देखो यहाँ पे ये ग्रीन ग्रीन कैंडल बनाया ना 2-3, उसके बाद में एक बार करेक्शन लेता है, फिर एक ग्रीन बनाता है, फिर एक बार रेड बनाता है, फिर ग्रीन बनाता है, फिर रेड बना के अब की बार देखो एक तो विग टाइप की बना दिया, इससे पहले ग्रीन बनाया था, अब फुल क्लोजिंग दी है ग्रीन की। अब ये हो सकता है जिस प्रकार से एक रेड और एक ग्रीन बना रहा है ना, उसी के अनुसार 2550 के पास में प्राइस आने की संभावना है। यहाँ पे आके सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है अगले वीक में। और अगला वीक तय करेगा कि गोल्ड मार्केट कहाँ पे ट्रेडिंग करेगा, कि 2450 से नीचे ट्रेडिंग करेगा या $2600 के ऊपर सस्टेन रहेगा, तो उसका पता चल जाएगा। और देखो वीकली टाइम फ्रेम में गोल्ड प्राइस एक ऐसे जोन में चल रहा है, ऐसे अप ट्रेंड में चल रही है प्राइस, बिल्कुल अप ट्रेंड में चल रही है। अब कहाँ से करेक्शन ले इसका कोई आता पता नहीं है, क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई पे बैठा है गोल्ड प्राइस। और जैसे ही यहाँ पे कहीं से भी ले करेक्शन, जब भी ऐसा कोई मूवमेंट आता है तो करेक्शन ज़रूर लेगा, क्योंकि प्राइस ऐसे नहीं चलती है, हमेशा हमेशा ऐसे चलती है। अगर आप ट्रेंड में भी चलते हैं ना, तो ये देखो चल तो वैसे रही है ऊपर की तरफ। हाँ, करेक्शन कब ले ले इसका कोई आता पता नहीं है। अगले वीक के इम्पोर्टेंट डेटा की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेटा है। देखो मंडे की बात करें तो पूरे दिन जो करेंसी पेयर है JPY और CNY, मतलब ज़्यादातर करेंसी पेयर में बैंक हॉलीडे है, तो ज़्यादातर बैंक हॉलीडे होता है ना, तो उस दिन ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है। और USD पेयर में ज़्यादा हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज़ भी नहीं है। ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे के दिन भी CNY जो करेंसी पेयर है उसमें बैंक हॉलीडे है। और 6 बजे जो करेंसी पेयर है CAD, उसमें CPI के नंबर आएंगे, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो करेंसी पेयर में ट्रेडिंग करता है 6 बजे। उस दिन भी ज़्यादा कोई हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज़ नहीं है। वेडनेसडे को 18 सितंबर को इतनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि जब भी फेड की आपको पहले बताया गया कि फेड की CPI की जो NFP की ये न्यूज आती है, उसमें मार्केट में $10-20 का मूवमेंट ज़रूर रहता है। तो उस दिन देखो 11:30 पे मॉर्निंग में GBP में CPI का नंबर है, और शाम को USD पेयर में 11:30 में फेडरल रिजर्व के जो रेट कट होंगे ना, स्टेटमेंट आएंगे और फंड रेट के नंबर आएंगे। और उसके आधे घंटे बाद में 12 बजे FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीटिंग है। तो देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है फेड की। इससे हर मार्केट में उतार चढ़ाव रहेगा, बिटकॉइन में ले लो, स्टॉक मार्केट में ले लो, चाहे फॉरेक्स में ले लो, किसी में भी ले लो। अब जैसे ही फेड रेट कट कम करेगा ना, तो मार्केटों में उछाल रहेगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि अगले वीक में बुधवार को जैसे मान लो रेट कट कर दी कम, रेट कम हो के आ गई जैसे मान लो डेटा में, है ना, तो गोल्ड मार्केट $2650 से भी ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। और रेट बढ़ के नहीं आई, घट के आई है ना, मतलब बढ़ के आ गई। तो देख लेना $2450 के नीचे आपको गोल्ड प्राइस देखने को मिलेगी। तो ये सब डेटा के ऊपर निर्भर है कि प्राइस कहाँ पे जाएगी, कहाँ पे नहीं जाएगी। तो डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेटा का भी ध्यान रखा करो कि डेटा किस प्रकार से आ रहे हैं। जिस प्रकार से डेटा आ रहे हैं तो उस प्रकार से बाय सेल आप ले भी सकते हो। और देखो मैनिपुलेशन का बिल्कुल ध्यान रखा करो, गोल्ड प्राइस में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है कि पहले डेटा नेगेटिव आ गई तो ये क्या करेंगे, पहले तो लोगों को लिक्विड करने के लिए अपना उनका जो टारगेट रहता है उस टारगेट को अचीव करते हैं, उसके बाद में ऊपर लेके जाते हैं। लेके तो जाना तो ऊपर ही है,
अब देखो CPI डेटा में ऊपर ही ले जाना था, लेकिन लोगों को पहले पागल बनाया, नीचे लेके आए, और नीचे ले जाने के बाद लोगों को लिक्विड किया, फिर ऊपर लेके आ गए। तो इनको जिधर लेके जाना होता है ना उधर लेके जाते हैं, लेकिन पहले मैनिपुलेशन कराते हैं। और FOMC की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मीटिंग है उसके बाद हम 7 बजे मॉर्निंग में एम्प्लॉयमेंट चेंज के नंबर आएंगे और अनएम्प्लॉयमेंट रेट की न्यूज़ है AUD करेंसी पेयर में। और GBP में मॉनेटरी पॉलिसी की समरी आएगी, बैंक बैंक रेट कट की। और शाम को 6 बजे USD पेयर में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के नंबर आएंगे। और फ्राइडे के दिन बात करें तो JPY जो करेंसी पेयर है उसमें मॉनेटरी पॉलिसी के स्टेटमेंट आएंगे और कोर रिटेल सेल्स के नंबर आएंगे केड में। और ज़्यादा कुछ हाई इम्पैक्ट नहीं है, वीकेंड में भी सब नॉर्मल है। लेकिन एक 11 बज के 30 मिनट में FOMC मेंबर है उसकी स्पीक है। तो आप भी देख रहे होंगे 2-3 वीक से कि जब भी वीकेंड आता है तो वीकेंड के अंदर इतना धमाल मचाते हैं ये लोग कि 10-20-30 पॉइंट वन साइड लेके जाते हैं और अच्छों को लिक्विड कर देते हैं। अब कल की बात ऐसी थी कि कल लोगों ने ये सोचा कि भैया 2550 के ऊपर नहीं जाएगा, लोगों ने वहाँ पे सेल ठोक दिया। देखो $2587 का अचीव किया है टारगेट। तो इनका कोई भरोसा नहीं है, किधर भी लेके जा सकते हैं। तो हमेशा स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेडिंग कीजिए, और बिल्कुल नए हो तो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर ट्रेडिंग करते हुए बहुत टाइम हो गया तो भी आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। सोच समझ के ट्रेडिंग कीजिए। और कोई मार्केट की अपडेट रहेगी तो मैं जल्दी मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो आई होप इस वीडियो में जो भी जानकारी मैंने बताई है वो आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।